Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics हजारीबाग। पिछले क्लास में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखें कि जो 1 होता है उसका क्यूब रूट निकालते तो 3 वैल्यू निकलता है। एक निकलता 1, एक निकलता ओमेगा और एक निकलता ओमेगा स्क्वायर। एक होता 1, एक होता ओमेगा और एक होता ओमेगा स्क्वायर। जहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू वो -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है वो -1 माइनस √3i/2। हम लोग देखे थे कि 1 का जब क्यूब रूट निकालते तो उसका 3 वैल्यू, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2 और ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। फिर अगर 1/ओमेगा, नीचे ओमेगा रह गया तो उसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर और नीचे ओमेगा स्क्वायर रह गया तो उसका वैल्यू ओमेगा। हर एक का प्रूफ आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अगर किसी कोई नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखें। फिर आई के पावर 4, उसके पीछे आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। चलिए ये क्वेश्चन है x प्लस, आपको ये दिया हुआ है गिवन, ये आपको दे दिया x प्लस 1/x का वैल्यू 1। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है तो x के पावर 2000 प्लस 1/x के पावर 2000 का वैल्यू क्या होगा 2000। तो सबसे पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से x एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 1। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x² प्लस 1 इक्वल टू x, इसको इधर ले आइए, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिला, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू कितना 1, जो x² के बगल में रहता है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1। अब x का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac/2a। तो इस प्रकार से x इक्वल टू कितना होगा -b, देखिए माइनस और माइनस b प्लस माइनस √b², -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 a इंटू c और बाई हो जाएगा 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस कर दीजिए, 1 प्लस माइनस √, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3, डायरेक्ट लिखते हैं ना, देखिए समझिए 1 माइनस 4 मतलब -3 और बाई 2। तो इस प्रकार से x इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस माइनस ये √3, ये माइनस के बदले i लगता है और बाई 2। अब यहाँ पे क्या है कि ओमेगा का वैल्यू में -1 है, ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू में भी -1 है। तो इसमें काम क्या करते हैं समझिए। तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अगर माइनस समझिएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेते तो हो जाएगा -1 और ये उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा क्या हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, माइनस प्लस √3i/2 हो जाएगा। आप गुना करके देख कर सकते हैं, गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 और ये माइनस और माइनस प्लस और माइनस और प्लस माइनस √3i/2। इस प्रकार से क्या आ गया, तो x का 2 वैल्यू आ गया। एक वैल्यू आ गया आपका -1 माइनस √3i/2 और एक वैल्यू आ गया -1 प्लस √3i/2। अब समझिएगा इस प्रकार से इतना आ गया, x का 2 वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू आ गया -1 प्लस √3i/2 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस प्रकार से x का जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ये माइनस हो गया, अब -1 माइनस √3i/2, -1 माइनस √3i/2 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार से इस दूसरा वैल्यू को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। इस प्रकार से x का 2 वैल्यू आ गया, समझिएगा x का 2 वैल्यू है। अब इसका वैल्यू निकालना है, x के पावर 2000 प्लस 1/x के पावर 2000। तो हम लोग केस क्रिएट करते हैं, केस 1 पहला केस, कहे कि x का 2 वैल्यू आया तो एक बार पहला वैल्यू लेंगे, एक बार दूसरा वैल्यू लेते हैं। तो x का पहला वैल्यू लेते हैं, तो वे x इक्वल टू -ओमेगा²। अगर x का वैल्यू -ओमेगा² होगा तब टोटल का वैल्यू क्या होगा, पुट कीजिए -ओमेगा² का पावर 2000 प्लस 1 माइनस ओमेगा का पावर ओमेगा² का पावर 2000। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट,
इसको माइनस का पावर 2000 क्या है, इवन नंबर है। अब माइनस का पावर अगर कभी भी इवन रहता तो इसका वैल्यू प्लस हो जाता है। तो ओमेगा का पावर कितना, 2 गुने 4000, अब प्लस 1 बाई ओमेगा का पावर 4000। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4000। अब देखिए ओमेगा के पावर यहाँ 4000 बाई 1 प्लस ओमेगा के पावर 4000, तो क्या हुआ, 4000 को 4000 3 से बढ़ा है तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिएगा 4000 को, देखिए 4000 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, एक बार में आपका 3 बचेगा 1, 3 बार में फिर 9 बचेगा 1, फिर आपका फिर 3 बार में आपका हो जाएगा 9, 1 बचेगा, फिर आपका 3 बार में 9 बचेगा 1, हमेशा शेषफल कितना बचेगा 1। तो हम आपको क्या बताए कि अगर कभी भी ओमेगा के पावर में 3 से बड़ा रह गया तो उसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना, और जितना शेषफल बचेगा उसी को ओमेगा के पावर में रख देना। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है 1, तो ओमेगा के पावर 1, और उसी प्रकार से यहाँ शेषफल बचेगा 1। तो इस प्रकार से रिजल्ट कितना हो गया, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा। अब देखिएगा ये ओमेगा प्लस, नीचे ओमेगा आ रहा है, नीचे ओमेगा आ रहा है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू -1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि x के पावर 2000 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2000 का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। उसी प्रकार से केस 2, अगर केस 2 लेते हैं, केस 2 में क्या है, वेन x इक्वल टू माइनस ओमेगा, अगर x का वैल्यू माइनस ओमेगा, इसमें क्या है पुट किया था माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर पुट करते हैं माइनस ओमेगा, पुट कीजिए कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा का पावर 2000 प्लस 1 बाई माइनस ओमेगा का पावर 2000। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये ओमेगा का पावर 2000 अब प्लस 1 बाई ओमेगा का पावर 2000। अब इसको 3 से बढ़ा, 3 से डिवाइड कीजिएगा, शेषफल बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा शेषफल 1 बचेगा कि 2 बचेगा, देख लेते हैं। शेषफल आपका ये 2000 है, 2000 3 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 6 गुने 18, 2 बचेगा, ठीक है। आपका शेषफल 2 बचेगा, यहाँ शेषफल 2, यहाँ भी शेषफल 2 बच रहा है। इस प्रकार से रिजल्ट कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और नीचे ओमेगा स्क्वायर आ गया तो उसका वैल्यू ओमेगा। अब फिर से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि 10, इस प्रकार से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू नहीं, इस प्रकार से आपका क्या आ गया कि x के पावर 2000 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2000 का वैल्यू कितना आ गया, -1। समझिए फिर से क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन दिया होता है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो x के पावर 2000 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2000 का वैल्यू कितना होगा, तो उसका वैल्यू -1 आया। तो काम क्या किया कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स, उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालें। तो x का वैल्यू निकाले तो आया माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक आया माइनस ओमेगा। तो एक बार हम लोग काम किया कि x के स्थान पे माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट की और सॉल्व किया तो आया -1। फिर उसी प्रकार से x का वैल्यू माइनस ओमेगा पुट किए और फिर से सॉल्व किए तो आया -1। तो इस प्रकार से हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि x के पावर 2000 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2000 का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, √3 प्लस आई बाई 2 का होल पावर 6 प्लस आई माइनस √3/2 का होल पावर 6 इतना इक्वल टू आपको -2 प्रूव करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे समझते हैं इसको डायरेक्टली अगर पावर 6 को एक्सपेंड कीजिएगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप कर सकते हैं पावर 6 को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको तोड़िएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा जिसका कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाते हैं। क्यों लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा का वैल्यू होता है वो -1 प्लस √3i/2। √3 के बगल में आई होता है, यहाँ भी देखिए √3 है तो √3 के बगल में आई होता है, और वहां पे √3 के बगल में आई नहीं है, यहाँ पे √3 के बगल में आई नहीं। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं कि उस फॉर्मेट में इसको बदलते हैं। तो काम क्या करेंगे कि √3 के बगल में आई घट रहा है तो आई से गुना और भाग कर देते हैं। देखिए हम लोग LHS लेते हैं, -2 लाना, तो ऊपर भी देखिए समझिएगा, ऊपर भी हम लोग आई से गुना कर देंगे। तो आई से गुना कर देंगे तो √3i प्लस कितना हो जाएगा, i²
और बाई कितना हो जाएगा 2i का होल पावर 6। उसी प्रकार से इसमें देखिए अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस रूट 3i अब बाई 2i। ऊपर भी i से गुना किया गया, नीचे भी i से गुना कर दिया। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब समझिएगा इसको थोड़ा सा। हम लोग इसको उल्टा तरीके से, इसको आई स्क्वायर को पहले कर देते थे। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस रूट 3i और बाई 2, और ये i को हम लोग अलग से लिख देते हैं। समझिएगा फिर से, ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, जोड़ में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये रूट 3i और बाई 2, ये i को बटा में अलग कर दें ताकि उसके स्थान पे कुछ लिखा जा सके। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, अब माइनस रूट 3i और बाई 2, इस i को अलग कर दिए का होल पावर 6। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। चलिए अब इसके बाद समझते हैं। देखिए -1 प्लस रूट 3i बाई -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। उसी प्रकार से -1 माइनस रूट 3i/2 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका पूरा का पूरा टर्म हो गया प्लस वाला, तो ओमेगा, ये पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। और बच क्या गया 1/i का होल पावर 6 प्लस इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, इसको पूरा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर और इंटू 1/i का होल पावर 6। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए पावर दोनों पे बांट दीजिए। अगर पावर दोनों पे बांट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा के पावर 6/i के पावर 6 प्लस पावर दोनों पे बढ़ जाएगा तो ओमेगा के पावर 12 और बाई आई के पावर 6, इतना हो गया। अब रिजल्ट इतना हो गया, इसके बाद का रिजल्ट देखिए। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं आई के पावर 6, आई के पावर 6 अगर एलसीएम हो जाएगा तो ये बच जाएगा ओमेगा के पावर 6 और प्लस ओमेगा के पावर 12। तो इस प्रकार से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या बचेगा, 3 है, 3 से बड़ा है 6 और 12 है, 3 का मल्टीपल है तो बेसिकली वैल्यू 1 होगा। तो इसको डायरेक्टली 3 से डिवाइड कीजिए, शेषफल क्या बचेगा 0। तो ओमेगा के पावर 0, यहाँ भी शेषफल 0, ओमेगा के पावर 0 और आई के पावर 6, आई के पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 2। इस प्रकार से रिजल्ट कितना हो जाएगा, किसी के पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस 1 और बाई कितना हो जाएगा, आई के पावर 4, आई के पावर 4 का वैल्यू कितना 1। देखिए आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो इस प्रकार से रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 इंटू -1 डिवाइड कीजिएगा तो -2 बराबर RHS आपका आ गया, प्रूव हो गया। तो काम क्या किए कि सबसे पहले आपका जो √3 प्लस i/2 और फिर i माइनस में √3/2 का होल पावर, दोनों का होल पावर 6 था। सबसे पहले उसको हम लोग i से गुना भाग किए, क्योंकि इस फॉर्मेट में बदलने के लिए, क्योंकि √3 के बगल में i होना चाहिए और वहां i के बगल में √3 घट रहा था, इसलिए हम लोग √3 से गुना और भाग कर दिए। तो उस प्रकार के ओमेगा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, पावर को अलग अलग बांट के एलसीएम ले लिए। वो एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आया, फिर ये रिजल्ट को पुट कर दिए। ये रिजल्ट को पुट किया तो इस प्रकार से -2 प्रूव हो गया, एलएचएस लिए थे आरएचएस आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n इक्वल टू 0 आपको प्रूव करके दिखाना है जब n का वैल्यू 2 हो और 4 हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। नहीं, पहले लिखिए वेन n इक्वल टू 2। अगर n का वैल्यू 2 लेते तो एलएचएस का वैल्यू कितना है, एलएचएस का वैल्यू 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n। पुट कर दीजिए n के स्थान पे 2, तो 1 प्लस ओमेगा का पावर 2 प्लस ओमेगा 2 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा के पावर 2 प्लस ओमेगा के पावर 4। अब देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4, 3 से बड़ा डिवाइड कीजिए 3 से, शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर 1। तो ओमेगा के पावर जितना शेषफल बचता है उसी को ओमेगा के पावर में रखिए। इस प्रकार से क्या हो गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अरे तो रिलेशन जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। इस प्रकार से आरएचएस आपका प्रूव हो गया। उसी प्रकार से वेन अगर n का वैल्यू अगर 4 लेते, n का वैल्यू 4 लेते तो क्या हो जाएगा, एलएचएस में क्या हो जाएगा, n के स्थान पर 4 रखिए तो 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 प्लस ओमेगा के पावर 8 कितना हो जाएगा। देखिए रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसके बाद समझिए 3 से बड़ा है तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ शेषफल बचेगा 1 और यहाँ 3 से डिवाइड कीजिए शेषफल बचेगा 2। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। तो इस प्रकार से RHS आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूव कर दिए कि n का वैल्यू 2 लेंगे तो भी उसका वैल्यू 0 होगा और n का वैल्यू 4 लेंगे तो भी उसका वैल्यू 0 होगा। देखिए आपका क्या दिया हुआ, x का वैल्यू दे दिया a प्लस बी, y का वैल्यू दे दिया a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, z का वैल्यू दे दिया a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। और आपको प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 6ab आपको प्रूव करना है, 6ab प्रूव करना है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 6ab। हम लोग काम क्या किए, LHS ले ली। अब x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर सबका वैल्यू पुट कीजिए, पुटिंग वैल्यू। अगर सबका वैल्यू पुट कर देते क्या है x स्क्वायर, तो x का वैल्यू पुट कीजिए a प्लस बी है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पे a प्लस बी आया, स्क्वायर था तो स्क्वायर रह गया। उसी प्रकार से y का वैल्यू कितना है a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर z का वैल्यू कितना है a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का होल स्क्वायर। अब चलिए अब फार्मूला तोड़ते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से यहाँ पे तोड़ते हैं, a के स्थान पे इतना b के स्थान पे इतना, a स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा पावर 4, पहले से 2 था और 2 फिर से आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b और प्लस फिर उसको तोड़िए कितना हो जाएगा a स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर तो ये पावर 4 हो जाएगा, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b इतना हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब प्लस ये b स्क्वायर। देखिए ओमेगा के पावर 4 है, 3 से बड़ा है तो 3 से डिवाइड कीजिए, शेषफल आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा तो 2ab ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर, अरे ओमेगा के पावर 4 है, ओमेगा के पावर 4 है 3 से बड़ा है, 3 से डिवाइड कीजिए शेषफल 1 रिमाइंडर 1 बचेगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे फिर से हो जाएगा 2ab और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। इस प्रकार से रिजल्ट क्या हो जाएगा सो देखिए। अब काम क्या कीजिए कि a स्क्वायर को एक साथ कह दीजिए, a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं या फिर a स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखिए, a स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखिए तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, फिर से क्या है a वाला कितना हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर a स्क्वायर ये वाला कितना हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा प्लस एक साथ कर दिए, इसको एक साथ कर दिए। अब b स्क्वायर वाले को एक साथ रखिए कितना हो जाएगा b स्क्वायर ओमेगा अब प्लस एक और b स्क्वायर होगा b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक साथ कर दिए। अब बाकी सभी को एक साथ तो 2ab प्लस यहाँ पे देखिए 2ab ओमेगा क्यूब और 2ab ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा 4ab 2 ओमेगा क्यूब 2ab ओमेगा क्यूब 2ab ओमेगा तो 4ab ओमेगा क्यूब हो गया। अब चलिए सबको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। ये पहला में a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा ओमेगा। उसी प्रकार से b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो b स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ओमेगा बचेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2ab प्लस 4ab और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। इस प्रकार से रिजल्ट क्या हो गया देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 0 प्लस b स्क्वायर इंटू ये भी 0 हो जाएगा, a भी कितना हो जाएगा 0 और प्लस यहाँ पे 4ab या 2ab कितना हो जाएगा 6ab। इस प्रकार से रिजल्ट क्या हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, बच गया 6ab। इस प्रकार से आपका 6ab बच गया जो RHS, यही आपको प्रूव करना है। तो बहुत कुछ नहीं किए, x का वैल्यू दिया हुआ था, y का वैल्यू दिया हुआ था, z का वैल्यू दिया हुआ था, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू और आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 6ab प्रूव करना था। x का वैल्यू पुट कर दिए, y का वैल्यू पुट कर दिए, z का वैल्यू पुट कर दिए, स्क्वायर कर दिए
और ए स्क्वायर वाले को एक साथ, बी स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर एक साथ, और बिना मतलब 2ab वाले टर्म को एक साथ। टोटल आ गया आपका 6ab। प्रूव हो गया इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, आपको इतना इक्वल टू 0 प्रूव करना। 1/1 + 2 ओमेगा प्लस 1/2 + ओमेगा माइनस 1/1 + ओमेगा इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना। तो देखिए ये 3 है, हम लोग LHS लेते हैं, इतना इक्वल टू 0 लाइए। LHS लेते तो पहले किसी दो को सॉल्व कर लीजिए, किसी दो को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो किसी दो को अगर पहले सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहला को छोड़ देते हैं 1 + 2 ओमेगा। आप तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों का एलसीएम पहले लेते हैं, दूसरा तीसरा का कितना है 2 + ओमेगा, और ये कितना है 1 + ओमेगा। इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, एलसीएम लियो दूसरा और तीसरा का, पहला को भी छोड़ दी, इसका गुना इसके साथ कितना हो जाएगा 1 + ओमेगा, और फिर माइनस कितना हो जाएगा 2 + ओमेगा। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 1/1 + 2 ओमेगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1 + ओमेगा, माइनस से गुना कर दिया -2 - ओमेगा, और बाई कितना हो जाएगा, ये आपका 2 + ओमेगा, और ये आपका 1 + ओमेगा। ये माइनस और प्लस चला गया, तो बच क्या गया 1/1 + 2 ओमेगा, और आपका ये -2 बचेगा। तो माइनस यहाँ रख दीजिए, 2/, आपका 2 + 1 - 2, 1 बचेगा -1, तो -1 को इस प्रकार से लिखिए 1 - 2 -1, 2 + ओमेगा, और एक आपका हो जाएगा 1 + ओमेगा। अब क्या फिर से एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 + 2 ओमेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा 1 + ओमेगा। ये दोनों का गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, 2 + ओमेगा और 1 + ओमेगा माइनस 1 + 2 ओमेगा। अब चलिए ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर वाले का गुना कीजिए, 2 को उठाइए, पूरे के साथ गुना कीजिए, 2 का गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 + 2 ओमेगा, 2 का गुना कीजिएगा तो 2 + 2 ओमेगा, फिर ओमेगा से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 और -2 ओमेगा, और बाई हो जाएगा आपका 1 + 2 ओमेगा, फिर कितना हो जाएगा 2 + ओमेगा, फिर कितना हो जाएगा 1 + ओमेगा। तो आपका रिजल्ट क्या है, ये -2 ओमेगा माइनस का, ये प्लस का, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 में 1 गया, कितना बचा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाई आपका हो जाएगा 1 + 2 ओमेगा, और 2 + ओमेगा, और फिर 1 + ओमेगा। अब बताइए ऊपर वाला देखिए 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो 0/1 + 2 ओमेगा, फिर कितना हो जाएगा 2 + ओमेगा, फिर 1 + ओमेगा। तो अब बताइए 0/समथिंग, ऊपर में 0 रह गया, नीचे कुछ भी रह गया, तो उसका रिजल्ट 0 होगा। 0 को कोई भी चीज से डिवाइड कीजिए 0 ही आएगा। इस प्रकार से आपका RHS आपका 0 प्रूफ हो गया। तो किए यहाँ पे कुछ नहीं, पहले दूसरा तीसरा का एलसीएम लिए, उसको सिंप्लीफाई करके, फिर जो आया उसको पहला के साथ एलसीएम लिए, तो ऊपर आ गया 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका वैल्यू 0 होता है, और 0/समथिंग मीन्स के 0। देखिए ये दो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि √(-1 - √(-1 - √(-1 इस प्रकार से अनंत तक इन्फिनिटी तक जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ √(-2 + 2 √(-2 + 2 √(-2 + 2 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या टेक्निक है, तो थोड़ा सा हम आपको बता दें ऐसे क्वेश्चन को लिखने का तरीका। तो देखिए सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया देखिए ऐसे समझिए √(x + x x प्लस √(x प्लस √(x प्लस √(x प्लस इस प्रकार से पैटर्न में कैसे चेंज किया जाता है, √(x प्लस √(x प्लस √(x प्लस √(x। तो ऐसे क्वेश्चन को चेंज करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि इसको कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए सपोज कीजिए इसको y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो, यहाँ x दिया हुआ इसलिए x नहीं माने तो y मान लिए, तो y का वैल्यू कितना √(x प्लस √(x प्लस √(x प्लस √(x प्लस √(x। तो काम क्या करना है कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले पहला चीज को लिख लेना,
पहला चीज को लिख लेना। लिखने के बाद फिर से देखना है कि वो चीज कहां से रिपीट कर रहा है, जहां से रिपीट कर जाएगा उसका वैल्यू वहीं से y लिख देंगे। क्यों y का वैल्यू कितना y का वैल्यू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, तो ए को ढक देना, इसको ढक दीजिए। अगर इसको ढक दीजिएगा तो y का वैल्यू कितना था, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स। अगर एक ढक देते तो भी तो यहाँ से फिर से देखिए तो फिर से y ही आ गया, रूट अंडर एक्स प्लस रूट। अरे भैया इसमें अनंत वो टर्म है, तो ये वो अगर कम भी कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इसमें अनकाउंटेबल अनंत टर्म है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब इस क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स। ये किसका वैल्यू हो गया, y का। बीच में प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, गुना रहेगा तो गुना देंगे, भाग रहेगा तो भाग देंगे। इस प्रकार से x प्लस वाई हो गया। इतना हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन अगर सपोज कीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन रह गया, ऐसा समझिए x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर इस प्रकार से अनंत तक गया। ये सब 12 क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पैटर्न को समझ, x के पावर x के पावर x। तो इसको सबसे पहले कुछ मान लेना, तो मान लिए y मान लिए। अब अगर y मान लिए तो फिर से एक टर्म को छोड़ देना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अब फिर से देखिए, फिर से यही रिपीट कर रहे हैं, x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं y। इस प्रकार से ये पैटर्न आपका चेंज हो गया। अगर सपोज कीजिए कि y इक्वल टू सपोज कीजिए कि sin x के पावर sin x के पावर sin x के पावर sin x के पावर, अगर इस प्रकार से अनंत तक जाता है, क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू एक टर्म को लिख लेंगे sin x। अब फिर से क्या हुआ, ये इसको एक को ढक दीजिए, कितना हो जाएगा sin x के पावर sin x के पावर। तो इस प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, y। तो जहां से रिपीट करेगा उसी को फिर से y लिख देंगे। तो ये दो क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्या है दो क्वेश्चन को पैटर्न में पहले चेंज करने का, बनाने का तरीका भी छोड़िए, पहले चेंज करने का क्या तरीका। तो देखिए सबसे पहले इतना बराबर हम लोग को कुछ नहीं पता था, इतना बराबर हम लोग मान लिए x। चलिए x बराबर कितना हो गया, देखिए रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1, इस प्रकार से आपका इंफिनिटी तक जा रहा है। तो x इक्वल टू क्या करना है, सबसे पहले पहला टर्म को लिख लेना, -1 लिख दिया। अब उसके बाद आपका स्टार्ट कहां से हुआ था, रूट से। तो देखिए फिर से रूट कहां से आ रहा है, रूट कहां से आ रहा है, तो रूट तो यहां से नहीं आ रहा, पहले ये रूट यहां से आ रहा है। देखिए रूट आपका ये वाला आ रहा है, फिर से रिपीट यहां से स्टार्ट किया। जैसे आपका क्वेश्चन क्या था, फिर रूट अंडर -1, फिर ये आपका यहां से स्टार्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या बोलेगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा x का, लेकिन बीच में माइनस का साइन था, इस प्रकार से हो गया। तो ये आपका कंप्लीट चेंजिंग हो गया। इसी प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इतना बराबर हम लोग को नहीं पता था, इतना बराबर हम लोग x इक्वल टू मान लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना, -2 प्लस 2 रूट अंडर -2 प्लस 2 रूट अंडर -2 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, x इक्वल टू पहले पहला टर्म को लिखिए -2। अब उसके बाद स्टार्ट कहां से हो रहा है, वही टर्म कहां से स्टार्ट हो रहा है, रूट से स्टार्ट है। तो देखिए अगला रूट कहां से, तो अगला रूट यहां से, तो यहां से आपका स्टार्ट, यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसके स्थान पे हम लोग x लिखे, इसके पहले जितना टर्म है वो लिख लीजिए। तो ये 2 था तो 2 लिख दिया, प्लस था तो प्लस लिख दिया, और इतना को फिर से क्या लिख सकते हैं, x कन्वर्ट करना था। अब ये क्वेश्चन बन गया, अब इधर भी रूट आ गया, उधर भी रूट आया। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो -1 माइनस एक्स, इसको इधर बुला लीजिए सब। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा तो +1 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करने आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1। तो x इक्वल टू फार्मूला लगाइए, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई 2a, कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ए कितना हो गया रूट अंडर -3 और बाई 2, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये √3i बाई 2। एक इसका वैल्यू आ गया ओमेगा स्क्वायर का। देखिए अगर प्लस लेते तो -1 प्लस √3i बाई 2, और एक हो जाएगा -1 माइनस √3i बाई 2। इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना आ गया, इतना को क्या बोलते हैं, देखिए -1 प्लस √3i बाई 2 को क्या बोलते हैं, ओमेगा, और फिर -1 माइनस √3i बाई 2 को क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आया, एक आया ओमेगा और दूसरा वैल्यू कितना आया, ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SOBS मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा -2 और +2x
इधर बुला लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा -2x, ये माइनस इधर आ जाएगा, +2 = 0। कितना हो गया? तो यहाँ पे देख के बताइए a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -2, c का वैल्यू कितना हो गया 2। तो x = फार्मूला लगाइए -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस में 4ac/2a, x = -b कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b का स्क्वायर कीजिएगा तब 4 - 4ac, तब 4 × 1 × 2 और बाई कितना हो जाएगा 2 × 1। तो x = कितना हो गया, ये 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 और ये आपका 8 चल जाएगा, ये है 4 में 8 चला गया, कितना बचेगा 4 बचेगा -4 और बाई 2। इस प्रकार से x = कितना हो जा रहा है, x = आपका बच जाएगा यहाँ पे 2 प्लस माइनस ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 और माइनस के बदले क्या देना i और बाई कितना हो गया 2। इस प्रकार से आप इसको ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो ये 2/2 अलग अलग कर दीजिए, प्लस माइनस 2/2i, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x = कितना बचेगा 1 प्लस माइनस 1 × i, मतलब x = आ गया 1 प्लस माइनस i। इस प्रकार से x का 2 वैल्यू आया, अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक बार प्लस में 1 + i और दूसरा वैल्यू आया 1 - i। इस प्रकार से x का 2 वैल्यू आ गया, एक बार 1 + i और एक बार 1 - i। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था कि कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने सीख गए तो बाकी तो 10th क्लास वाला क्वाड्रेटिक द्विघात वाला फार्मूला है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 11.2 का। देखिए सभी क्वेश्चन को आपको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है। अब यहाँ पे लीनियर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले समझिए लीनियर का मतलब होता है कि पावर आपका 1 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए 1। पावर 1 रह गया तो उसको लीनियर बोलते, पावर 2 रह गया तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते, पावर 3 रह गया तो उसको क्यूबिक बोलते, पावर 4 रह गया तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते। कहां से पावर 1 रह गया तो पावर 1 में तोड़ना है। बोलिएगा सर इसका क्या, ये तो लीनियर हुआ फैक्टर का। अब यहाँ पे 2 टर्म है, फैक्टर सबको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। तो अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि गुना के रूप में उसको तोड़ना, फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना। तो ऐसा गुणनखंड करना जो लीनियर में टूट सके। जैसे हम आपको एक एग्जांपल पहले बता देते हैं, x² माइनस में 5x + 6 = 0, इसका लीनियर फैक्टर करना है। तो अभी आपका क्या है कि पावर कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 2, तो आपको मैक्सिमम पावर 1 कर देना। पावर 2 दिख रहा था क्वाड्रेटिक है, पावर 3 दिख रहा है मतलब क्यूबिक है, तो उसको लीनियर में तोड़ना है, मतलब गुना के रूप में तोड़ते हुए उसको लीनियर में चेंज कर देना। तो इसको तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं कि रूल क्या है क्वाड्रेटिक को तोड़ने का, कि बीच वाले को तोड़ना पड़ता है। तो x² इसके हेल्प से इसको तोड़ना पड़ता है। तो -5x को लिख सकते हैं -2x माइनस में 3x + 6 = 0। लास्ट में जोड़ के यही चीज आना चाहिए। अब इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो x - 2 और उधर -3 कॉमन लीजिए, x - 2, फिर से x - 2 कॉमन मिल रहा है और x - 3 = 0। तो अब सोचिए यहाँ पे x का पावर कितना हुआ 1, यहाँ पे x का पावर कितना हुआ 1, मैक्सिमम पावर कितना हो गया 1, तो लीनियर हो गया। और बीच में किसका साइन है, इनटू का साइन है, तो इसलिए फैक्टर हो गया। तो कैसा फैक्टर हुआ, लीनियर फैक्टर। तो उसी प्रकार से आपको देखिए ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, एक क्यूबिक है, तो सबको लीनियर फैक्टर में बदलना है। मतलब ऐसा काम करना है कि ताकि ए और बी के रूप में, तो ए और बी का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन समझाएंगे, यूं ही समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² अब प्लस a - 1 ab + b² लिख सकते हैं कि नहीं। पहले देखिए समझिएगा, a² प्लस ये माइनस को गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको हम दोनों क्वेश्चन एक साथ बना रहे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ तो था नहीं प्लस है, इसलिए ये माइनस और -1 ab + b² लिखिए। पहले 2 क्वेश्चन को एक साथ देखिए, इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसको गुना कीजिएगा, -1 को इस प्रकार से लिखा गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस है माइनस प्लस ही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0। तो यहाँ पे ओमेगा + ओमेगा² कितना होगा -1। मतलब जब ओमेगा + ओमेगा² का वैल्यू -1 होता है, तो क्या -1 के स्थान पे ओमेगा + ओमेगा² नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो पुट कर दीजिए a² प्लस यहाँ -1 के स्थान पे ओमेगा + ओमेगा² लिख दीजिए, और ab और प्लस b², इसके इंटू में कुछ नहीं तो कितना है
इसके इंटू में कुछ नहीं, कितना 1। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे पुट कर ए स्क्वायर माइनस, अरे ये -1 के स्थान पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी और प्लस ए बी स्क्वायर, और इसके इंटू में कुछ नहीं कितना 1 है। उसको अरेंज कर दें ताकि कॉमन लिया जा सके। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और ये 1 के स्थान पे हम लोग ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के स्थान पे ओमेगा क्यूब। ऐसा क्यों किया गया? ताकि उसको इस प्रकार से बनाया जा सके ताकि कॉमन मिल सके। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन देखिए कॉमन मिल रहा है ए कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे बच क्या गया ए बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया ए कॉमन ले लिए, ए कॉमन ले लिए तो क्या बचा ओमेगा बी। अब प्लस ये दोनों में क्या मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और बी कॉमन मिल रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या ए प्लस। यहाँ देखिए ओमेगा आपका 3 गो था और 2 गो कॉमन ले लिए थे, एगो बच गया, और यहाँ बी 2 गो था, एगो कॉमन ले लिए थे, एगो बच गया। तो देखिए ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ये दोनों टर्म मिल सके, ये दोनों मिल जाएगा तभी तो कॉमन लेंगे। फिर से कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस ओमेगा बी अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या ए, और यहाँ क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर बी। तो अब देखिए क्या ये लीनियर फैक्टर हो पाया कि नहीं? तो क्वेश्चन आपका किसमें था ए और बी में। क्या ए और बी का मैक्सिमम पावर 1 है? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 के पावर 1, यहाँ पे 1 के पावर 1। ओमेगा स्क्वायर का एक सिंबल है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैक्सिमम पावर ए और बी के रूप में था, और ए और बी का मैक्सिमम पावर 1 हो गया और इनटू में, तो इसलिए लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया, लीनियर फैक्टर में टूट गया। उसी प्रकार से इसको तोड़ दें, ए स्क्वायर गुना कीजिए माइनस ओमेगा ए बी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और 1 के स्थान पे हम लोग ओमेगा क्यूब लिख देते हैं। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? अब देखिए दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन क्या मिल रहा है ए मिल रहा है, तो ए माइनस ओमेगा बी हो गया, और उसी प्रकार से ये दोनों में कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिए माइनस ओमेगा स्क्वायर और बी कॉमन है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए और बी कॉमन लिए, तो बच क्या गया ए बच गया, और यहाँ पे प्लस था जबकि माइनस कॉमन लिए, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका यहाँ पे बी 2 था, तो ऐसे देखिए ओमेगा 3 था, 2 कॉमन लिए तो 1 बच गया, बी आपका 2 था 1 कॉमन लिए तो 1 बच गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म मिल गया, इसको बाहर कर दीजिए, तो ए माइनस ओमेगा बी फिर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए, और यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर बी। इस प्रकार से देखिए ए का सबसे बड़ा पावर 1, बी का सबसे बड़ा पावर 1, ए का सबसे बड़ा पावर 1, बी का सबसे बड़ा पावर 1, और बीच में इंटू है, मीन्स की ये आपका फैक्टर हो गया। लेकिन कैसा फैक्टर हुआ? लीनियर फैक्टर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले ए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को तो आप लोग फार्मूला 9th क्लास से पढ़ते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, बीच में माइनस होता है तो सबसे पहले माइनस आता है, बीच में माइनस तो माइनस आता है, फिर प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। समझिए इधर बीच में माइनस रहता है, सबसे पहले माइनस और फिर यहाँ प्लस आता है, लेकिन अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए इसके बाद ए माइनस में बी, और ये वाला तो वैल्यू अभी निकाले, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर तो अभी किए, तो इसका फैक्टर कितना आया था आप निकाल लीजिएगा, देख देख के कॉपी पेस्ट कर देना है, तो ए माइनस ओमेगा स्क्वायर इस प्रकार से। अब देखिए क्या ये लीनियर फैक्टर हो पाया, एक क्यूबिक था, पावर 1 1 1 1 1 1, क्या है सबसे बड़ा पावर 1 हो गया, तो लीनियर में कन्वर्ट हो गया, और बीच में इंटू का साइन है इसलिए फैक्टर हो गया, तो ऐसे फैक्टर को क्या बोलते हैं लीनियर फैक्टर। उसी प्रकार से अगर ए क्वेश्चन की बात करते हैं तो फार्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के स्थान पे क्या लिख सकते हैं प्लस है, तो बीच में पहले प्लस आएगा उसके बाद माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 9th क्लास में आप लोग आइडेंटिटी पढ़े थे, सर्व समीता हिंदी होता है इसका। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये तो ऑलरेडी लीनियर है तो इसको लीनियर करने की जरूरत नहीं, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का कितना आया था ए प्लस ओमेगा बी और आपका ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। तो इस प्रकार से आपका लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया। चलिए आज इतना ही तक। इस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है जिसका वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, फिर तीनों को जोड़ने के बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है।
फिर 1/ओमेगा, नीचे ओमेगा तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और नीचे ओमेगा स्क्वायर तो वैल्यू ओमेगा। ये सब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे विथ प्रूफ। आज हम लोग क्या देखें, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखें। इस प्रकार से आपका 11.2 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग मॉडुलस, कंजुगेट वगैरह, अगला क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और कोई दोस्त संजय मैथमेटिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो मैसेज करके जुड़ सकते। थैंक यू।